हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेस टू परीक्षा। आज हम लोग जो है घटना चक्र में जनरल साइंस के बायोलॉजी का जो है सेकंड लेक्चर को हम लोग आज देखेंगे। टैक्सोनॉमी टॉपिक का नाम है। तो आज हम इसको जो है पूरी तरह से टैक्सोनॉमी का जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी पॉइंट आपको होंगे उसको डिस्कस करते हुए इसके PYQ को भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये आगामी जो 72nd BPSC है, बिहार CGL की एग्ज़ाम है, या फिर आप SSC का भी एग्ज़ाम लीजिए, तो सारे एग्ज़ाम के लिए ये सेशन जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप वीडियो को जो है पूरा ज़रूर देखिए। ठीक है, चलिए। बायोलॉजी जो है वो साइंस का जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन माना जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपको बायोलॉजी सेक्शन से दिखने को मिलेंगे। साइंस के अगर सब्जेक्ट की बात करें तो ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल रेस टू परीक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस पे जो है एक कंप्लीट जो है आपको एक प्रिपरेशन का एक तरीके से जो है तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आपको जो है एग्ज़ाम में किसी न किसी तरीके से जो है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी आपको टॉपिक रहेंगे उसको डिस्कस करें पूरे कम्प्रिहेंसिव वे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टैक्सोनॉमी क्या है? तो टैक्सोनॉमी एक सिस्टम फॉर नेमिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, स्पेशली प्लांट्स और एनिमल को जो है, जैसे प्लांट्स और एनिमल जो है लिविंग थिंग्स है, उसको जो है नेमिंग या प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करने की, वो किस मतलब कि स्पीसीज़ के मतलब जो आते हैं वो कौन से किंगडम के थ्रू आते हैं, तो उसको जो है टैक्सोनॉमी में मतलब कहते हैं। एक है बायोलॉजिस्ट है जिनका नाम है कार्ल लिनियस। ठीक है, ये जो है एक स्वीडिश बोटेनिस्ट है, फिजिशियन है, जूलॉजिस्ट है, जिन्होंने जो है फॉर्मुलाइज किया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को। मतलब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब उनके नामकरण को लेके इनको जो है फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। उसके बाद जो है बहुत सारे साइंटिस्ट ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग डिफरेंट ग्रुप में कहा है, लेकिन आज के जो मॉडर्न टाइम है उसमें क्लासिफिकेशन जो दिया गया है वो विटेकर द्वारा दिया गया है, जिनको जो है वाइडली वे पे जो है अडॉप्ट किया गया है विटेकर। इन्होंने जो है 5 किंगडम का जो है इन्होंने क्या कहते हैं, इन्होंने 5 किंगडम के बेसिस पे जो है ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किए हैं। अब ये 5 किन्होंने किए हैं? तो ये विटेकर ने। अब 5 किंगडम कौन कौन से हैं? तो एक है मोनेरा, अगला है प्रोटिस्टा, अगला है फंजाई, फिर प्लांटाई, एनिमेलिया। ये 5 जो है आपके किंगडम का ऑर्गेनिज्म में जो है 5 टाइप से जो है किंगडम को 5 किंगडम में जो है इस तरह से क्लासीफाई किया गया है। अगर देखते हैं इसमें कि क्लासीफाई जो है विटेकर द्वारा जो दिया गया है इंटू 5 किंगडम, तो मोनेरा क्या है? तो मोनेरा जो है आपका एक यूनिसेलुलर है। मतलब यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल है। प्रोकैरियोटिक आगे हम पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक उनको कहते हैं जिसमें कि न्यूक्लियस नहीं होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया, ये सब मोनेरा जो है किंगडम में आते हैं। अगला है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो है वो यूकैरियोटिक है, मतलब इसमें जो है न्यूक्लियस पाया जाता है। मोस्टली जो है ये ज़्यादातर जो है यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब मोस्टली, मतलब ये नहीं कि हर जो है इस जो ऑर्गेनिज्म है प्रोटिस्टा के अंदर वो सब यूनिसेलुलर है। मोस्टली जो है ज़्यादातर जो है यूनिसेलुलर है, जैसे कि प्रोटोजोआ हो गए, स्लाइम मॉल्ड्स हो गए, क्राइसोफाइट्स हो गए, ये सब जो है आपके प्रोटिस्टा में आते हैं। फिर आपका आता है फंजाई। फंजाई भी यूकैरियोटिक है, ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे कि ईस्ट हो गए, मशरूम हो गए, ये सब जो है फंजाई होते हैं। उसके बाद है प्लेंटाई। प्लेंटाई जो होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब ये अपना जो है भोजन खुद तैयार करते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। इसमें आते हैं अलगाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफीटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है वो उनके जो है सीड पे बेस है कि सीड है या नहीं है। ठीक है, अगला है एनिमेलिया। सारे जो कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे वर्टिब्रे हो गया, फिशेस हो गए, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमलियंस सब हो गए, वो आपका एनिमेलिया जो है उसमें आ गए। इसमें कई सारे जैसे इन्वर्टेब्रेट्स है, प्रोफीरा हो गए, कोलेंटेडेटा हो गए, प्लेटी हेलेमाइंट्स हो गए, नेमाटोडा हो गए, एनालीडा हो गए, मोलस्का हो गए, एर्थ्रोपोडा हो गए, इकिनोडर्मेटा हो गए, ये सब जो है एनिमेलिया जो है किंगडम में आते हैं। तो इस तरह से जो है अब इसके बारे में जो है डिटेल वे में हम आगे देखेंगे। ठीक है,
तो किंगडम मोनेरा को देखते हैं कि मोनेरा किंगडम क्या है। तो ये जो एक सिंगल सेल्ड है, मतलब यूनिसेलुलर। किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म है वो सब सिंगल सेल्ड है। अब है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कंसिडर्ड एज, जैसे इस चैप्टर को जो है हम पूरा डिटेल में कराएंगे ताकि आपको जो टैक्सोनॉमी जो है प्रॉपर वे में जो है अंडरस्टैंड हो जाए, आपको समझ में आए, ताकि आप जो है एग्ज़ाम में आपका जब क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व करने में सफल हो, मतलब उसको सॉल्व करने में सक्षम हो उस वक्त। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट एंशियंट लिविंग फॉर्म्स ऑन द अर्थ। अगर अर्थ पे बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले जो अगर इवॉल्व हुआ तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ। सारे ऑर्गेनिज्म जो इस किंगडम के वो प्रोकैरियोट्स है, वो प्रोकैरियोट्स है। मतलब कि ये प्रोकैरियोट्स किसको कहते हैं, तो ये वैसे होते हैं जिनके सेल में कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। ठीक है। अगर हम किंगडम मोनेरा की बात करें तो इसमें क्या क्या आते हैं, तो इसमें जो है बैक्टीरिया आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं, माइकोप्लाज्मा आते हैं। इनका जो है कोई भी स्पेसिफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है, मतलब ये भोजन कैसे करते हैं, इनका न्यूट्रिशन कैसा है, इसका कोई स्पेसिफिक मोड नहीं है। ये जो है एरोबिक भी हो सकते हैं, एनारोबिक होते हैं, मतलब एयर जो है एरोबिक एयर बेस बोलते हैं कि मतलब कि हवा पे अब डिपेंडेंट है, अनएरोबिक एयर पे डिपेंडेंट नहीं है। ये ऑर्गेनिज्म जो है उनके जो है सेल वॉल जो होते हैं काफ़ी रिजिड होते हैं, जो किससे बने होते हैं, तो पेप्टिडोग्लाइकन। ये याद रखिएगा कि जो मोनेरा है ये आपका जो है यूनिसेलुलर है। ठीक है, यूनिसेलुलर है। इसमें क्या क्या आते हैं, तो बैक्टीरिया आ गए, उसके बाद आपका साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। यूनिसेलुलर है मतलब कि इसका जो है इसमें सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है। स्पेसिफिक न्यूट्रिशन इसका नहीं है। आगे अगर बात करें एरोबिक और एनारोबिक दोनों हो सकते हैं। ये इसके जो सेल वाल होते हैं, जैसे इसके अगर सेल वाल की बात करें तो काफ़ी रिजिड होते हैं, वो काफ़ी रिजिड होते हैं। किससे बने होते हैं, तो ये बने होते हैं पेप्टिडो ग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन से बने होते हैं। तो ये इसके जो है मोनेरा के कुछ, इसमें जो है अगर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, एक तो प्रोकैरियोट्स है कि इनके पास है या नहीं है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो नहीं है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ हो गया कि इनका कोई भी स्पेसिफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता है, ये भी एक हो गया। और ये एरोबिक एनारोबिक भी हो सकते हैं। इनके जो सेल वाल होते हैं वो बने किससे होते हैं, तो पेप्टिडोग्लाइकन से बने होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं सेल ऑर्गेनल्स की बात करें तो इसमें जो सेल ऑर्गेनल्स है जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जो होते हैं सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो इसमें अब्सेंट होते हैं। तो ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब जो है ईआर, ये सब अब्सेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मोनेरा फैमिली जो है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय स्पोर फॉर्मेशन और बाइनरी फिशन। इनके रिप्रोडक्शन का जो मोड है स्पोर फॉर्मेशन और बाइनरी फिशन। अब है एक टर्म है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है, तो इसको जो है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स कहा जाता है। इसमें जो है सेल वाल की जो है कम्प्लीटली लैक होता है, मतलब पूरी तरह से, मतलब इसमें सेल वाल बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, यह कैरेक्टरिस्टिक मेक्स देम नेचुरली रेजिस्टेंट टू मेनी कॉमन एंटीबायोटिक्स सच एज पेनिसिलिन एंड अदर बेटा लैक्टम एंटीबायोटिक दैट टारगेट सेल वॉल सिंथेसिस। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इनको जो है कई सारे एंटीबायोटिक्स को जो है नेचुरली रेजिस्टेंट बनाता है। ये जो है सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट्स। कई सारे ज़्यादातर जो माइकोप्लाज्मा होता है वो प्लांट्स और एनिमल में जो है पैथोजेनिक नेचर का होता है, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, बीमारी डिजीज़ का जो है एक कारण कर सकते हैं। एक है एम न्यूमोनाई। ठीक है, एम न्यूमोनाई जो है कॉजेज ए टिपिकल न्यूमोनाई इन ह्यूमंस।
यह एक साइनोबैक्टीरिया है जो कि एग्जाम्पल में बताया गया है कि ये पैथोजेनिक इन नेचर होता है। क्यों होता है? ह्यूमन्स में निमोनिया को जो है कारण जो है वो एम निमोनियाई होता है। अगला है एक मोनेरा जिनका नाम है साइनोबैक्टीरिया। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब कि ये अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं खुद से, और सिंथेसाइज देयर ओन फूड, अपना फूड जो है खुद बनाते हैं। ये जो होते हैं ये और जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस करते हैं। इनको जो है ब्लू ग्रीन एल्गाई भी कहा जाता है। ठीक है, दे कैन बी फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटेट। ये जो है ज़्यादातर ऑलमोस्ट सारे जो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटेट है, आवास है, वहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा। एक साइनोबैक्टीरिया है जिनका नाम है एनाबेना, जो कि क्या है, एक सिम्बोएंट ऑफ द एक्वेटिक फॉर्म एजोला, मतलब एक्वेटिक फर्न है एजोला, उसका सिम्बोएंट है एनाबेना। कैन प्रोवाइड राइस प्लांटेशन विथ बायो फर्टिलाइजर, जो कि राइस प्लांटेशन में बायो फर्टिलाइजर का काम करता है। साइनोबैक्टीरिया एनाबेना, क्या है उसका एक्वेटिक फर्न एजोला, मतलब कि उसका एक्वेटिक फर्न मतलब कि जो जलीय जो फर्न है उसका नाम एजोला है, जो कि राइस प्लांटेशन में बायो फर्टिलाइजर की तरह बायो फर्टिलाइजर प्रोवाइड करता है। आगे बैक्टीरिया जो कि माइक्रोस्कोपिक होता है, सिंगल सेल्ड प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, अब है देखते हैं आगे कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन बैक्टीरिया हैव बीन क्लासिफाइड इनटू हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक। उसके न्यूट्रिशन के बेसिस पे जो है बैक्टीरिया को दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। एक हेटेरोट्रॉपिक जो कि दूसरे पे अपना भोजन के लिए आश्रित है, एक है ऑटोट्रॉपिक जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं। अगर ऑटोट्रॉपिक की बात करें तो वो भी दो तरह के होते हैं, एक फोटोसिंथेटिक और एक कीमोसिंथेटिक। एक है आर्काई बैक्टीरिया जो कि बिलोंग टू द डोमेन ऑफ आर्काई एंड द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दैट टेंड टू लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। आर्काई बैक्टीरिया जो है ये आर्काई से डोमेन से बिलोंग करता है, वो जो है एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, आगे है एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल जो कि लवर ऑफ एक्सट्रीम, मतलब कि एकदम एक्सट्रीम इन्वायरमेंट को पसंद करता है। जैसे मिथेनोजेंस, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, नाम से ही क्लियर, मीथेन प्रोड्यूस करता है एज अ मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट इन हाइपोक्सिक कंडीशन। जैसे मिथेनोजेंस है एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि मीथेन जो है प्रोड्यूस करता है। ज़्यादातर जो है ये आपको वेटलैंड में देखने को मिलेगा। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्स गैस एंड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल। ये जो है मार्स गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आगे है, इसे जो है आर्काई भी कहा जाता है, क्योंकि ये आर्काई बैक्टीरिया जो है वो किस डोमेन से बिलोंग करता है, तो आर्काई डोमेन से बिलोंग करता है। अगला है राइजोबिया। राइजोबिया एक डाइजोट्रॉफिक है जो बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है आफ्टर बिकमिंग एस्टेब्लिश्ड इनसाइड द रूट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स। लेग्यूम्स मतलब दाल की जो जड़ें होती है उसके अंदर जो होता है नोड्यूल्स, वहाँ पे जो है नाइट्रोजन को फिक्स करता है राइजोबिया। राइजोबिया जो है यूनिक इन दैट दे आर द ओनली नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लिविंग इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ लेग्यूम्स। राइजोबिया एक यूनिक है क्योंकि ये एक ऐसा अकेला बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हुए, किसके साथ, लेग्यूम्स के साथ। आगे है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस जनरली बाय एसेक्सुअल मीन्स। जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करने का जो उनका मीडियम है वो एसेक्सुअल मीन्स होता है। एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। ठीक है, तो इनका जो है एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें कि बाइनरी फिशन आते हैं, मल्टीपल फिशन होते हैं, फ्रेगमेंटेशन होते हैं, बडिंग होते हैं। तो ये सब के वजह जो है ये आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के आपके एग्जाम्पल हैं। बाइनरी फिशन हो गए, मल्टीपल फिशन हो गए, आपका फ्रेगमेंटेशन हो गए, बडिंग हो गए। अगला है किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। जितने भी सिंगल सेल्ड है जो कि यूकैरियोट्स है उसे जो है किस में रखा गया है, तो उसे प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया है। यह यूनिसेलुलर और यूनिसेलुलर जो दे आर ऑर्गेनिज्म व्हिच आर यूनिसेलुलर और
यूनिसेलुलर कॉलोनियल होते हैं जिसमें कि टिश्यू नहीं होते हैं। प्रोटिस्टा किंगडम जो है इंक्लूड्स क्राइसोफाइट्स मतलब डायटम्स एंड गोल्डन अलगाई, ये सब होते हैं। डाइनोफ्लेगलेट्स होते हैं, यूग्लेनॉक्स होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ इसमें आते हैं, जैसे कि अमीबा हो गए, पारामीशियम हो गए, फ्लैगलेटा हो गए, किलोफोरा हो गए, ये सब जो है आपके प्रोटिस्टा किंगडम में आते हैं। जो कुछ प्रोटिस्ट जो है वो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली यूजिंग गैमेट्स। कुछ जो प्रोटिस्टा किंगडम में जो कुछ ऑर्गेनिज्म है वो सेक्सुअली तौर पे अपने आप को मतलब सेक्सुअली तौर पे रिप्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स के यूज करके, जबकि अदर रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइनर फिशन, और बाकी जो है वो एसेक्सुअली तौर पे जो है बाइनरी फिशन के तहत जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। प्रोटिस्ट्स लिव इन वाटर, ये जो है जल में रहते हैं, इन मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मतलब कि नमी वाले जगह पे रहते हैं। आगे है आपका अगला जो किंगडम है वो किंगडम फंजाई है। फंजाई जो होता है जैसे कवक, एक प्लूरल वर्ब है जो कि फंगस का प्लूरल वर्ब है। यह यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक मतलब हैविंग न्यूक्लियस, ठीक है। इसके स्टडी को क्या कहा जाता है, तो इसके स्टडी को माइकोलॉजी कहा जाता है। फंजाई में जो है क्लोरोफिल की कमी होती है, वेस्कुलर बंडल की भी कमी होती है। ये जो है हेट्रोट्रॉप्स होता है, मतलब ये अपने खाने के लिए दूसरे पर ये आश्रित होते हैं। एक्वायर फूड बाय एब्जॉर्बिंग डिजॉल्व मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, या फिर जो है दूसरे जो है जो भी स्पीसीज हैं उस पर डिपेंडेंट होते हैं, वहाँ से वो जो भी डिजॉल्व मॉलिक्यूल है उसको ऑब्जर्व करते हैं। फंजाई जो रिप्रोड्यूस करता है वो सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरीके से करता है। जैसे ईस्ट हो गए, मोल्ड्स, मशरूम, ये सब एग्जाम्पल है फंजाई के। ईस्ट बिलोंग टू द डिवीजन एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमिसिटिस जो है डिवीजन से बिलोंग करता है, मतलब फंजाई का एक किंगडम का एक डिवीजन है जिसको एक्सोमाइसिटिस कहते हैं, वो उससे जो है ईस्ट बिलोंग करता है। मोस्ट ईस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय माइटोसिस। ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि ज़्यादातर जो ईस्ट है जो अपने आप को एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उस किसके थ्रू करते हैं, तब माइटोसिस के थ्रू। मेनी डू सो बाय एसिमेट्रिक डिवीजन, और बहुत जो है अपने एसिमेट्रिक डिवीजन की वजह से कहते हैं, जिसको बडिंग कहते हैं, ठीक है। अब है मोल्ड और माउल्ड ग्रोज इन द फॉर्म मल्टी सेलुलर फिलामेंट, जिसको हाइपाई कहते हैं। ईस्ट जो है एडॉप्ट अ सिंगल सेल ग्रोथ हैबिटेट। ईस्ट जो है एडॉप्ट करता है सिंगल सेल ग्रोथ हैबिटेट को, यह एडॉप्ट करता है। आगे है कि मशरूम, जैसे ईस्ट तो उससे बिलोंग करता है आपका, अभी हमने बताया एस्कोमाइसिटिस से बिलोंग करता है। मशरूम जो है वो बिलोंग किससे करता है, तो ये बेसिडायोमाइसिटिस से बिलोंग करता है, किंगडम के डिवीजन है फंजाई किंगडम के। अगला है दे आर फ्लेसी, मतलब मशरूम का तो हम क्या है, मशरूम का सब्जी भी जो है आज के टाइम में काफ़ी वो न्यूट्रिशियस माने जाते हैं। तो वो एक फ्लेसी टाइप का होता है। स्पोर बियरिंग फ्रूट बॉडी जो होता है वो फंगस का होता है, ठीक है। ये जनरली जो है ज़मीन के जो है ऊपर पाए जाते हैं या किसी फूड सोर्स के ऊपर पाए जाते हैं। मशरूम का यूज़ जो है एक्सटेंसिवली कुकिंग में यूज़ किया जाता है। मेनी मशरूम स्पीसीज जैसे एमेनिटा, फेलवाइड्स, जिसको कि डेथ मशरूम कहा जाता है, वो टॉक्सिक होता है। जैसे कुछ मशरूम जो हम लोग सब्जी में खाते हैं वो नॉन टॉक्सिक होते हैं, उसको हम लोग यूज करते हैं, खाते हैं। लेकिन कुछ मशरूम जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, मतलब जहरीले होते हैं। आगे है डाइमॉर्फिक फंजाई। एक ऐसा फंजाई है डैट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ बोथ मोल्ड एंड ईस्ट। डाइमॉर्फिक फंजाई जो है जो कि मोल्ड और ईस्ट दोनों फॉर्म में जो है पाया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है। माइकोर्जिया एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसका, फंगस और प्लांट का जो है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। जबकि लाइकेन जो है एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म डेट राइजेज फ्रॉम द अलगाई और साइनोबैक्टीरिया लिविंग एमंग फिलामेंट्स ऑफ मल्टीपल फंजाई। लाइकेन जो है वो किससे उगता है, तो अलगाई या साइनोबैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है। अगला है किंगडम प्लांटाई, मतलब पौधे का जो किंगडम है।
ये यूकैरियोटिक सेल होता है जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं। इसके सेल में जो है सेल वॉल होते हैं जो कि किससे बने होते हैं, सेलुलोज से बने होते हैं। प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक के नेचर होते हैं, मतलब सिंथेसाइज द फूड बाय फोटोसिंथेसिस, मतलब अपना खाना जो है खुद बनाते हैं, और जिस प्रोसेस के थ्रू खाना बनाते हैं उसे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट होता है जिसकी वजह से जो है यह जो है इस मतलब इसके पत्ते जो है वो हरे दिखते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है जैसे कि दे आर डिवाइडेड इनटू डिवीजन अलगाई, ब्रायोफिटा, टेरिडोफिटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। आगे देखते हैं पीचर प्लांट। पीचर प्लांट मतलब नेफेंथिस। यह प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाते हैं जिसे इंसेक्टिवोरस कहा जाता है। पीचर प्लांट जो होता है सॉइल में उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की कमी के लिए क्या होता है ना कि ये जो है इंसेक्टिवोरस होते हैं, क्योंकि यह कीड़े खाते हैं ऐसे प्लांट। जैसे ये अपना जो है अपने आप को ओपन रखते हैं, जैसे कीड़ा जो है इंसेक्ट जो है उनके मतलब कि लगता है कि उनके गिरफ्त में आ गए तो अपने आप को बंद कर लेते हैं और उससे जो है नाइट्रोजन की जो डिफिशियंसी है वो अपना पूरा करते हैं। एक है जीरोफिटिक प्लांट। जीरोफिटिक प्लांट जो है एक सेकेंड, जीरोफिटिक प्लांट्स, ये जो है प्लांट्स ये आपको क्या है कि इज अ स्पीसीज ऑफ प्लांट दैट हैज एडेप्टेशन टू सर्वाइव इन एन एनवायरनमेंट विथ लिटिल लिक्विड वाटर। जैसे कि डेजर्ट हो गए, आइस हो गए, स्नो हो गए, जहाँ पे पानी की जो है मात्रा काफ़ी कम होती है, वहाँ पे ऐसे प्लांट जब अपने आप को इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए अडेप्ट कर देते हैं तो उसको जो है जीरोफिटिक प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका डेजर्ट एरिया में हो गए या फिर हिली एरिया में हो गए, वहाँ पे जो है पानी की जो अवेलेबिलिटी होती है काफ़ी कम होती है। अगला है जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स क्या है, ये एक्वेटिक प्लांट है जिसको कि माइक्रोफाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इनका जो कॉमन एडेप्टेशन है वो एरेंकीमा है। ठीक है, हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स जो होते हैं साल्ट टॉलरेंट प्लांट होते हैं। जैसे ये वैसे जगह पे जो है उगते हैं जहाँ पे क्या है, वैसे जगह पे उगते हैं जहाँ पे पानी में जो है सलाइन वाटर जो है वो होता है, वहाँ पे ये सॉइल्स जो होते हैं वो हाई सैलिनिटी होते हैं, वाटर जो है वो सलाइन होते हैं, तो उस वहाँ पे जो प्लांट ग्रो करते हैं उसको हेलोफाइट्स कहते हैं। जैसे कि सलाइन सेमी डेजर्ट हो गए, मैनग्रोव स्वैम्स हो गए, मार्सेज हो गए, ये सब हो गए। अगला ईपीफाइट्स। ईपीफाइट्स इज अ प्लांट दैट ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट एंड डिराइव्स इट्स मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एयर, रेन, वाटर। जैसे ईपीफाइट्स कहते हैं एक ऐसा प्लांट है जो कि प्लांट के सरफेस पे ग्रो करते हैं और वहीं से जो है अपना न्यूट्रिशन और मॉइस्चर जो है वो प्राप्त करते हैं, जैसे कि ऑर्चाइड्स। ठीक है, एक फ्लावर जो होता है उसको ब्लूम या ब्लूसम कहा जाता है, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माना जाता है फ्लावर को। ठीक है, अब है जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है कि वो जैसे जिंजर को राइजोम कहा जाता है, पोटैटो जो है वो किसका एग्जाम्पल है, तो ट्यूबर का है। गार्लिक जो है बल्ब का एग्जाम्पल है। सूरन जो है कॉर्न का एग्जाम्पल है। तो इसे जैसे शकरकंद, स्वीट पोटैटो, यह जो है कॉन्वोल बुलैकी जो फैमिली है, कॉन्वोल बुलैकी जो है फैमिली, वहाँ उस फैमिली से बिलोंग करता है स्वीट पोटैटो। शकरकंद इडिबल पार्ट जो होता है इसका रूट होता है। ठीक है, शुगर केन हो गए, पोटैटो हो गए, जिंजर जो हो गए, ये मॉडिफाइड स्टीम कहलाते हैं, मतलब कि इसके जो फूड स्टोरेज होते हैं ऑर्गन वो सब स्टीम होते हैं, मतलब तना। टर्निप की बात करें, कैरेट की बात करें, स्वीट पोटैटो स्टोरेज ऑर्गन जो है वो मॉडिफाइड रूट्स है। ठीक है, पी जो कि डाइकोटिलेडनस माना जाता है, मतलब कि उसमें दो पार्ट होते हैं। ठीक है, ये जो है एनुअल हर्बेसियस प्लांट है। टेंड्रिल जो है इज प्रेजेंट टू सपोर्ट द प्लांट, इसमें प्लांट को सपोर्ट करने के लिए टेंड्रिल होता है। यह जो है बिलोंग करता है लेगुमिनस फैमिली से, मतलब कि ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में पढ़े हैं तो लेग्यूम्स के साथ जो होता है तो वो इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। पी शुगर केन,
जिसका जो है साइंटिफिक नेम सैकरम ऑफिसियानेरम है, जो कि किस फैमिली से, ग्रामनाई और पायोकियाई फैमिली से बिलोंग करता है। अगर हम जनरली बात करें स्टेम कटिंग की, तो स्टेम कटिंग का यूज जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए किया जाता है, जिसमें जो है नोट्स और इंटर नोट्स होते हैं। जैसे कि आलू को देखते हैं, आलू के जब हम बुआई करते हैं तो आलू के जितने भी नोट्स और इंटर नोट्स होते हैं उसको काट के फिर हम उसको ज़मीन के अंदर रखते हैं, वहाँ से वो पेड़ जो है निकलते हैं। क्लोव्स जो है एरोमेटिक फ्लावर बर्ड्स हैं, ठीक है। क्लोव्स का जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो आपको डाइजेशन में, बैक्टीरिया से फाइट करने में, लीवर के प्रोटेक्शन में, लंग कैंसर में, ब्लड शुगर में, टूथ पेन में, ये सब में क्लोव्स जो है मतलब कि काफ़ी बेनिफिट देता है। लौंग जिसको कहते हैं, सैफरन जो है एक स्पाइस है, जो कि एक सैफरन का है मतलब कि वो फ्लावर है एक तरह से। कोरोकस सैटिवस जो है इसके फ्लावर का नाम है। फैमिली कौन सा है, इरिडिकाई है फैमिली है। आगे ओकरा, जिसको कि लेडीज फिंगर कहते हैं, एक फ्लावरिंग प्लांट है। इसका जो एडिबल पार्ट है ग्रीन सीड पोड्स है, ग्रीन सीड पोड, इसके पोड को जो है कैप्सूल कहते हैं। इसका बोटेनिकल नाम अगर देखें तो एबेल मोस्कस स्केलेंटस जो है, एबेल मोस्कस स्केलेंटस इसका जो है लेडीज फिंगर का साइंटिफिक नेम है। आगे है टर्मेरिक के बारे में अगर बात करें तो इसका जो नाम है साइंटिफिक नेम करकुमा लोंगा, एक फ्लावरिंग प्लांट है, जिंजर फैमिली से बिलोंग करता है, जिसका नाम क्या है, जिंजी बेराकाई। ये जो है एक मॉडिफाइड सूट है, मतलब स्टीम है। इसका जो है एडिबल पार्ट है टर्मेरिक का। इसमें टर्मेरिक में जो होता है एक करक्यूमिन होता है, एक सब्सटेंस जो होता है पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होता है। तो टर्मेरिक जो है उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज का जो जिस सब्सटेंस कारण होता है उसको हम करक्यूमिन कहते हैं, ठीक है। अगला है सोरोसिस। ये एक टाइप का फ्रूट है जो कि मलबेरी, पाइनएप्पल और जैक फ्रूट में पाया जाता है। दीज फ्रूट्स आर डेराइव्ड फ्रॉम कैटकिन स्पाइडिक्स। ये जो है सोरोसिस मतलब कि फ्रूट में पाया जाना, जैसे फ्रूट में पाया जाता है मलबेरी, पाइनएप्पल और जैक फ्रूट में। नट हो गया कि फ्रूट होते हैं इसमें, जैसे कि ऑफ एन इडिबल हार्ड सेल एंड अ सीड व्हिच इज जनरली इडिबल। मतलब कि एक नट होते हैं जिसके हार्ड कोर, आउटर कोर जो है काफ़ी हार्ड होता है, उसके अंदर जो सीड होते हैं वह इडिबल पार्ट होते हैं, जैसे कैसिव नट हो गए, सिंघाड़ा हो गए, ये सब जो है इडिबल पार्ट इसका क्या हो गया, सीड हो गए। लाइकी जो है क्या है, इट इज़ अ सोल मेंबर ऑफ जेनस लीची का जो है फैमिली से ये बिलोंग करता है। फ्लेसी पार्ट इसका खाते हैं हम लोग, इडिबल पार्ट है फ्लेसी पार्ट। पोम एक फ्रूट कंसिस्टिंग फ्लेसी इनलार्ड है, ये भी एक फ्रूट कंसिस्टिंग है, ये भी फ्लेसी पार्ट हम इसको खाते हैं जिसमें कि बीज होते हैं, जैसे कि एप्पल हो गए, पियर हो गए। पेपो भी एक फ्रूट है जिसमें फ्लेसी पार्ट होते हैं और बहुत सारे सीड इसके इंटीरियर में होते हैं, और जैसे कि मेलन हो गए, कोकम्बर हो गए, ये सब पेपो कहलाते हैं। पोम सेब हो गए, पियर हो गए, पेपो में आपका मेलन हो गए, वाटरमेलन, कोकुम्बर। रेटिंग इज अ प्रोसेस एम्प्लॉइंग द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मॉइस्चर ऑन प्लांट्स टू डिजॉल्व और रोट अवे मच ऑफ द सेलुलर टिश्यू एंड पेक्टिन्स सराउंडिंग बास्ट फाइबर बंडल। जैसे कि ये जो होता है, जैसे जूट ऊट होते हैं, वो मतलब क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, प्लांट जो है मॉइस्चर में वो अपने आप को डिजॉल्व करके सरा गला के जो है उससे मतलब कि जूट निकाला जाता है, तो उसी को रेटिंग कहा जाता है। बोटेनिकल नाम जो पपाया का है, कैरिका पपाया है। इसमें जो है एंजाइम पेपाइन पाया जाता है, ठीक है, जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। पपाया का कलर जो है येलो होता है क्योंकि इसमें जैंथोफाइल पिगमेंट पाया जाता है, उसके वजह से जो है पपाया जो है येलो दिखता है। रेड एप्पल जो होता है वो अपने लाल कलर जो होता है एंथोसाइनिन के वजह से जो होता है उसका कलर लाल होता है। कैरोट में कैरोटीन पाया जाता है, टोमेटो में लाइकोपिन पाया जाता है, टर्मेरिक में जैंथोफाइल पाया जाता है,
बीटा वल्गेरिस जिसके चुकंदर कहते हैं उसमें बीटानिन पाया जाता है। तो ये सब याद रखिएगा कि कैरेट में क्या पाया जाता है, कौन सा पिगमेंट जिसके वजह से उसका एडिबल मतलब कि कुछ पिगमेंट होता है जो उसमें पाया जाता है। कैरेट में कैरेटिन, टोमेटो में लाइकोपाइन, टर्मेरिक में जैंथोफाइल, बेटा वल्गेरिस जिसको चुकंदर कहते हैं उसमें बेटानिन पाया जाता है। अब जो गार्लिक और अनियन का जो डिस्टिंग मतलब कि स्मेल होता है वो उसमें जो सल्फर के प्रेजेंस की वजह से जो है उसमें डिस्टिंक्टिव अलग तरीके का स्मेल होता है। तो किसकी वजह से होता है? सल्फर की वजह से। एलिसाइन, ये जो है when the inside of a garlic bulb are exposed to air, a substance called allicin turns into मतलब एलाइन जो है वो एलिसाइन में बदल जाता है, जो कि सेवरल सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स गिव्स गार्लिक इट्स स्मेल। एक गार्लिक के अंदर जो होता है ये पाया जाता है और जब ये एक्सपोज होता है तो उसके बाद जो है सल्फर कंटेनिंग सब्सटेंस को निकाल जो है इसमें होता है, जिसकी वजह से गार्लिक का स्मेल जो है गार्लिक स्मेल करता है। ठीक है। एलाइल मेथाइल सल्फाइड, यह कंपाउंड जो है रिलीज होता है गार्लिक और अनियन से। जब हम काटते हैं तो गार्लिक या अनियन दोनों को जब काटते हैं तो उससे एलाइल मेथाइल सल्फाइड निकलता है। वंस ईटन द सब्सटेंस इज ऑब्जर्व्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड इमिटेड थ्रू द लंग्स एंड स्किन पोर्स। जब एक बार हम लोग इसको खाते हैं तो यह जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है और हमारे लंग्स या स्किन पोर्स द्वारा यह बाहर निकलते हैं। आगे बात करें प्रोड्यूसर का, तो ये ऑटोट्रोपिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में थ्रू। जो प्रोड्यूसर होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू, इसको प्रोड्यूसर कहते हैं। कंज्यूमर होते हैं जो कि प्रोड्यूसर पे अपना डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए या दूसरे कंज्यूमर पे, इसको हेट्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं। हर्बीवोर जो होते हैं ऐसा हर्बीवोर एनिमल जो कि प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, ये केवल मतलब क्या कहते हैं प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। कार्निवोर जो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं, ये जो है हर्बीवोर्स पे डिपेंड होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर पे। डिकम्पोजर जो होते हैं वो जो है एनिमल किंगडम का गार्बैगेमेन होता है, मतलब कि डेड एनिमल या डेड प्लांट्स को जो है पर डिपेंडेंट होते हैं। इसको जो है सैप्रोफाइटिक भी कहा जाता है डिकम्पोजर को। अगला है साइटिन सल्फोक्साइड, एक सल्फ्यूरिक कंपाउंड है जो गार्लिक और अनियन में पाया जाता है, जो इसके वजह से इसका जो स्मेल है वो बहुत ही अनप्लीजेंट होता है। तो मेनली जो है सल्फ़र या अनियन का जो स्मेल है जब हम खाते हैं तो सल्फ़र हमेशा होगा, सल्फ़र की वजह से ही जो है उसमें बैड ऑर्डर जो होता है, मतलब कि बहुत ही अनप्लीजेंट ऑर्डर मतलब कि स्मेल होता है। जब आप सांस उस लेते हैं तो ख़राब जो है ब्रीद जो है वो प्रोड्यूस करता है, जिसको कि हेलियोटोसिस कहा जाता है, हेलिटोसिस। एक है सल्फेनिक एसिड। सल्फेनिक एसिड जो है अनियन में पाया जाता है। जब आप जो है जब प्याज काटते हैं तो आपके आँख से आंसू आते हैं तो वो जो है रिलीज करता है जो है सल्फेनिक एसिड, जिसके वजह से जो आँख में आंसू आते हैं। कैप्सेसिन, ये एक है शार्प टेस्ट जो चिली पेपर, मतलब जो चिली पेपर होते हैं उसका टेस्ट जो होता है वो शार्प होता है, मतलब तीखा होता है, वो कैप्सेनिन की वजह से होता है। इसका फार्मूला है C18H27NO3। ठीक है, ये बस याद रखिएगा कि ये चिली पेपर्स में पाया जाता है कैप्सेनिन, उसके शार्प टेस्ट के लिए। आगे है कॉर्क। कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ ओक, जो कि बोटेनिकल नेम है क्यूरस स्यूबर, मतलब ओक से जो है कॉर्क जो है ओक के छाल से कॉर्क प्राप्त होता है। आगे है किंगडम एनिमेलिया, इसमें सारे इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स एनिमल होते हैं। ये मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल जो है कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, आर एबल टू मूव एंड कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, मतलब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एर्थ्रोपोडा, अगर हम फाइलम में अगर सबसे लार्जेस्ट फाइलम की बात करें तो एर्थ्रोपोडा जो है एनिमल किंगडम के सबसे लार्जेस्ट फाइलम जो है इनको कहा जाता है। इसमें जो इट इंक्लूड्स स्पीसीज ऑफ ऑल हैबिटेट व्हिच कंस्टिट्यूट 60% ऑफ ऑल नॉन स्पीसीज ऑफ एनिमल, मतलब इसमें जो है सारे जो नॉन एनिमल के स्पीसीज है उसका 60% जो है एर्थ्रोपोडा होते हैं। ठीक है। कार्ब्स, कार्ब्स जो होता है बिलोंग्स टू द क्लास मैलाकोस्ट्रेका, मतलब फाइलम आर्थ्रोपोडा जिनको कहा जाता है
काफ जो है उससे बिलोंग करते हैं। एरकेनिडा ये फाइलम आर्थ्रोपोडा है। आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग टू बॉडी रीजन, एक है सिफेलोथोरैक्स और अगला है एब्डोमेन। ठीक है, आगे देखते हैं कि इंसेक्टा जो इंसेक्ट जो ऑर्गेनिज्म है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा क्लास का है, जिसमें कि सभी तरह के इंसेक्ट आपको पाए जाते हैं। इंसेक्ट में 3 बॉडी का मेन सेगमेंट है, एक है हेड, एक है थोरैक्स और एक है एब्डोमेन। 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं इंसेक्ट्स में। द ग्लो वर्म अराक्नोकैम्पा ल्यूमिनोसा एक इंसेक्ट है जो कि हैविंग ब्लू ग्रीन लाइट ऑन द एंड ऑफ इट्स टेल, मतलब कि रात में जैसे कि दिखते हैं ना कि वो चमकता है या लाइट इमिट करता है, वो उसमें जो होता है उसको एक इंसेक्ट है जिसके कि पूंछ पे जो है लाइट ब्लू ग्रीन लाइट जो होता है। यह बोथ एडल्ट एंड लार्वा प्रोड्यूस इट इन अ प्रोसेस, इसको जो है एडल्ट या लार्वा जो प्रोड्यूस होते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। दे ग्लो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम लूसीफेरासे, मतलब ये जब ग्लो करते हैं वो उसका कारण है उनके शरीर में जो एक एंजाइम है लूसीफेरासे, उसके वजह से जो है वो ग्लो करते हैं। फीमेल मॉस्किटो की बात करें तो ऑल माउथ पार्ट आर इलोंगेटेड, उनके जो माउथ पार्ट होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, मतलब लंबे होते हैं। ट्रैकिया एक रिस्पायरेटरी ऑर्गन है, जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे ट्रैकिया को बारे में। आगे है इकिनोडर्म्स, जो इम्पोर्टेंट है केवल हम उसी को बता रहे हैं, जैसे कि इसमें अभी देखिए इकिनोडर्म एक कॉमनली जो है कॉमन नेम है ऑफ किस फाइलम का है, इकिनोडर्मेटा जो है फाइलम का मेंबर से बिलोंग करते हैं। हार्ड होते हैं, स्पाइनी होते हैं, स्किन जो है कवर होते हैं। मैराइन एनिमल्स है, मतलब कि जलीय जीव है, जैसे कि कुछ जो है आपके क्या है स्टार फिश हो गए, सी अर्किन्स हो गए, सैंड डॉलर्स, सी ककमर्स, सी लिलीज, ये सब जो है इकिनोडर्म्स होते हैं। जनरली ओविपेरस होते हैं, मतलब कि ये जो है एंड सम ऑफ देम विविपेरस। ठीक है, कुछ ओविपेरस होते हैं, कुछ विविपेरस होते हैं, मतलब कुछ जो है अंडे देते हैं, कुछ जो है अपने आप को मतलब कि एक अपने जैसा संतान जो है होता है ना, वो अपने जैसा सेम बच्चे को जन्म देते हैं। ऑक्टोपस जो है सॉफ्ट बॉडी 8 आर्म्ड मोलस्क है, फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑक्टोपस जो है किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो मोलस्का फाइलम से बिलोंग करता है। 8 जो है उसके आर्म्ड मोलस्कस होते हैं। इसको जो है डेविल फिश भी कहा जाता है, एक समुद्री जीव है। समुद्री जीव में एक और है जायंट स्क्यूट्स, जिसके की कहते हैं आर्कीट्यूथिस डक्स, सॉरी और ये जायंट स्क्यूट जो है आर लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है। एथ्रोपोडा क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। अगर हम जायंट स्क्यूट की बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स में सबसे लार्जेस्ट जो है जायंट स्क्यूट्स है। होम्योथेरेमिक या वार्म ब्लडेड एनिमल, जो कि अपने बॉडी को स्टेबल टेम्परेचर मेंटेन करते हैं थ्रू बाय रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस, अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करके अपने बॉडी के टेम्परेचर को जो है स्टेबल रखते हैं, उसे होम्योथेरेमिक या वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं। द ओनली लिविंग होम्योथम्स जो होते हैं वो बर्ड होते हैं एंड मैमल्स, जो देयर बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स द सेम व्हेन इट इज़ कोल्ड और हॉट आउटसाइड। इसके बॉडी टेम्परेचर जो है बाहर में जो है सराउंडिंग में किसी भी तरह का टेम्परेचर या तो गर्म हो या सर्द हो, दोनों केस में जो है अपने बॉडी को टेम्परेचर को स्टेबल रखते हैं थ्रू किसके थ्रू करते हैं, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू। अगला है हेट्रोथर्मिक, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए, एम्फेबियंस हो गए, फिश हो गए। ये बिकेम हॉटर एंड कूलर, यह जो है हॉटर और कूलर हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर आउटसाइड, मतलब बाहरी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को गर्म या ठंड कर लेते हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन वेदर इट इज़ कोल्ड और हॉट आउटसाइड, मतलब डिपेंड करता है बाहर का टेम्परेचर कैसा है, गर्म है या ठंडा।
नॉकटर्नल एनिमल कहते हैं जो कि रात में आप जो है शिकार करते हैं, ठीक है, एक्टिव रात को होते हैं, जैसे कि बैट हो गए, मॉस्किटो हो गए, आउल हो गए, कीवी हो गए, ये सब जो है रात में एक्टिव होते हैं। हाईली डेवलप्ड सेंसिंग, मतलब इसके पास जो है काफ़ी जो है हियरिंग सेंस जो है काफ़ी अच्छा, मतलब अच्छा है, स्मेलिंग सेंस भी अच्छा है। इसका जो है रात के लिए आई साइट जो है अडेप्ट हो चुका है, मतलब रात में चीज़ों को, मतलब एक तरह से साउंड से ही ये लोग जो है रात में अपने आप को सर्वाइव करते हैं, हंट करते हैं, ये सब, ठीक है। कुछ फिश जो होते हैं वो नाम जो है फिश की तरह लगते हैं, पर वो फिश एक्चुअली होते नहीं है, जैसे कि जेली फिश, ये फिश नहीं है। स्टार फिश, ये भी फिश नहीं है। सिल्वर फिश, कटल फिश, हैग फिश, डेविल फिश, मोलस्का है, क्राई फिश, आर्थ्रोपोडा है। तो ये सब जो है फिश तो है इसके नाम में, लेकिन ये रियल में फिश नहीं है। जैसे कि जेली फिश है सिनिडेरिया फैमिली से, स्टार फिश है इक्नोडर्मेटा से, सिल्वर फिश इंसेक्टा हो गए, कटल फिश जो है मोलस्का हो गए, हैग फिश जो है साइक्लोस्टोमेटा हो गए, डेविल फिश मोलस्का हो गए, क्राई फिश आर्थ्रोपोडा हो गए। देयर आर सम ट्रू फिशेज हु, जैसे कि फ्लाइंग फिश हो गए, कैट फिश हो गए, पाइप फिश हो गए, पैडल फिश, गोल्ड फिश, ग्लोब फिश, डॉग फिश। ये थोड़ा याद रखिएगा कि कन्फ्यूजन हो सकता है, आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे दे और उसमें से एक जो है बोल दे कि इसमें से कौन जो है ट्रू फिशेज नहीं है, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। सी हॉर्स क्या है? सी हॉर्स एक बोनी फिश है, ठीक है। उसके बाद जो है स्कोलियोडोन, इट इज नोन एज डॉग फिश, ये भी एक तरह से कार्टिलेगिनस फिश ही है, ठीक है। ज़्यादातर फिश जो है वो एक्सचेंज गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग गिल्स। ज़्यादातर जो मछली होते हैं वो अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है वो करते हैं गिल्स के थ्रू, जो उनके डेटा प्रोटेक्टेड अंदर गिल कवर ऑन बोथ साइड, वो जो है फैरिंग्स थ्रोट के अंदर जो है प्रोटेक्टेड होते हैं। ड्यूरिंग विंटर आइस फॉर्म्स ऑन द टॉप ऑफ वाटर, बीनीथ द लेयर ऑफ आइस देयर आर लेयर ऑफ वाटर वेयर टेम्परेचर इज मोर देन 0 डिग्री, दैट्स वाई द फिश लिव। मतलब कि कहा जाता है कि अगर ठंडे के टाइम में अगर पानी के ऊपरी लेयर में अगर आइस का लेयर बन जाता है तो लेयर के नीचे जो टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से ज़्यादा होता है, और वो जो है इसलिए मछली जो है उस बर्फ़ के नीचे जो है अपने आप को सर्वाइव करते हैं। एम्फीबियन जो दोनों जगह पे रहते हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दोनों पे रहते हैं। रेप्टाइल्स क्या होता है? टेट्रापॉड एनिमल होते हैं, जैसे रेप्टेलिया हो गए, टर्टल, क्रोकोडाइल, स्नेक, एम्फीबियंस, लिजार्ड, ठीक है। आगे है किंग कोबरा। किंग कोबरा एक वेनोमिनस स्नेक है, ठीक है। अब जो है स्नेक में कुछ जो कोबरा है, सॉरी, कुछ जो स्नेक है वो नॉन पॉइजनस है, कुछ जो स्नेक है पॉइजनस है, जैसे कोबरा हो गए, रसल वाइपर हो गए, क्राइट हो गए, ये सब पॉइजनस स्नेक है। बैट्स जो है ये एक मैमल्स है, ठीक है, जो कि नॉक्टर्नल एनिमल है, जो रात को एक्टिव होते हैं। ब्लू व्हेल एक मैरीन मैमल है, ये सब जो है ध्यान में। स्पर्म व्हेल इज द लार्जेस्ट टूथेड व्हेल्स मेजरिंग 55 फीट एंड वेट ऑफ 35 to 45 टन। ये कार्निवोरस, स्पर्म व्हेल जो है वो कार्निवोरस होते हैं, मतलब दूसरे हर्बीवोर्स जो होते हैं या दूसरे फिश होते हैं उस पर यह अपना जीवन यापन करते हैं, मतलब उसके खा के जो है अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं। कुछ जो है एक्वेटिक मैमल है, जैसे सी लाइन हो गए, सील हो गए, फोखा हो गए, वालरस हो गए, डॉल्फिन हो गए, ऐसे एक्वेटिक एनिमल है। डॉल्फिन जो है किस ऑर्डर सेटेसिया से बिलोंग करते हैं, जबकि अदर जो है वो किससे, कार्निवोरा से बिलोंग करते हैं, जैसे सी लाइन हो गए, सील हो गए, फोका, वालरस, ये सब कार्निवोर से। डॉल्फिन जो है सिटेसिया से बिलोंग करता है। डॉल्फिन जो है काफ़ी इंटेलिजेंट एनिमल माना जाता है। गंगा का जो रिवर गंगा डॉल्फिन है उसे नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी इंडिया का है वो, जिसका नाम है प्लाटेनिस्टा गैंगेटिका। जो गंगा रिवर गंगा डॉल्फिन है उसका नाम है, साइंटिफिक नेम है प्लाटेनिस्टा गैंगेटिका। सी काऊ जो है ये हर्बीवोरस एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है। इक्डीना या प्लेटिपस जो एग लेइंग मैमल्स है, मतलब कि ऐसा मैमल है जो कि अंडे देती है। नीलगाय एक लार्जेस्ट एशियन एंटीलोप है, एक काऊ नहीं है, मतलब एंटीलोप फैमिली से बिलोंग करता है, काऊ नहीं है। एप्स जो कि फैमिली होमिनोडिया है, ठीक है।
आगे यही सब है। अब ह्यूमंस का कैटेगरी का है, मतलब कि एप्स जो हो गए आर टेललेस प्राइमाइट फैमिली ऑफ हेलियोबेटिडाई। गिब्बन्स इसका स्मॉल ऐप है। ये सब जो है इसको ध्यान में रखिए। होमिनाइड में कौन है? चिंपैंजी हो गए, बोनोबोस हो गए, ओरंगुटन्स हो गए, गोरिल्ला हो गए, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स किससे आते हैं? तो होमिनिडाई में। ठीक है, ये सब हो गए। इसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन को। बायोलॉजिस्ट have so far known, found and identify a large number of species in the plant and animal kingdom. In terms of number are the largest found जो होता है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कौन होते हैं? वो इंसेक्ट होते हैं। ठीक है, इंसेक्टा फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनका जो है फाइलम है एर्थ्रोपोडा। ठीक है, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? तो ल्यूवेनहॉक जो है बैक्टीरिया को डिस्कवर किए थे। इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। बैक्टीरिया कैन बी सीन बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप से इसको देख सकते हैं। सम बैक्टीरिया कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। कुछ बैक्टीरिया जो है अपना भोजन खुद बनाते थे, तो सही है। दीज बैक्टीरिया हैव ग्रीन मैटर। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, बना तो सकते हैं लेकिन उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ में होते हैं, ऑटोट्रॉफ का प्लांटाई में होते हैं। ये अपना खाना बना रहे हैं तो इन्हें भी तो ऑटोट्रॉफ कहेंगे। ठीक है, फोटोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बैक्टीरिया इज करेक्ट? करेक्ट क्या है? तो दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग, दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ प्लांट और एनिमल, दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग। तो ये जो है सिंगल सेल माइक्रोब्स है, तो ये किसी कैटेगरी के बॉर्डर लाइन पे नहीं है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इसके पास। ठीक है, जो कहीं भी जो है ये आपको मिल सकता है। हु ऑफ द फ्लोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्रेंशिएशन बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया? तो सेल वाल जो है वो एक डिफ्रेंशिएशन की कड़ी है। दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल वाल बैक्टीरिया में होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव, एक ग्राम निगेटिव। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव जो होता है उसमें थिक सेल वाल होते हैं, ग्राम निगेटिव जो होता है उसमें रिलेटिवली थिन सेल वाल होते हैं, पॉजिटिव में थिक होते हैं। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है? तो माइकोप्लाज्मा, जो कि कैपेबल है ऑटोनोमस ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए, माइकोप्लाज्मा। एमोइबा रिप्रोड्यूसेस बाय फिशन, तो सही है। ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड, ये भी सही है। तो ये दोनों जो है सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अब है कि इसमें से बताना है बैक्टीरियाई, फंजाई और वायरस। इसमें से व्हिच ऑफ द अबव कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल और सिंथेटिक मीडियम? इसको आर्टिफिशियल और सिंथेटिक मीडियम में कौन जो है हो सकता है? तो बैक्टीरिया और फंजाई हो सकते हैं। तो बैक्टीरिया और फंजाई कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल, इसको जो है आर्टिफिशियल तरीके से सिंथेटिक मीडियम से इसको जो है कल्चर कर सकते हैं। ठीक है, वायरस के लिए एक लिविंग होस्ट की ज़रूरत होती है अपने आप को रिप्लिकेट करने के लिए। ये जो है कैन नॉट बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम, क्योंकि इसके जो है मेटाबॉलिक मशीनरी में लैक की वजह से इसको जो है आर्टिफिशियली वे में जो है इसको हम नहीं बना सकते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल जो है उसके बॉडी का टेम्परेचर ऑल द टाइम कांस्टेंट होता है, थ्रू किसके? मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो है करते हैं। और ये मेंटेनिंग द कांस्टेंट इन्वायरमेंट जो है उसको बॉडी में जो है मेंटेन करते हैं, उसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस मतलब कि बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखना, स्टेबल रखना। इसमें से कौन करेक्ट है? तो ऑल इकिनोडर्म्स आर विविपेरस, नहीं, कुछ जो है विविपेरस भी है, कुछ जो है ओविपेरस है। ठीक है, रेड राउंड वर्म हैज़ नो सर्कुलेटरी सिस्टम। इन बोनी फिश स्विम ब्लैडर इज यूजुअली प्रेजेंट। इन कार्टिलेजिनस फिशेज फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। तो ये हो गया आपका। अब है कि कौन सा क्रिएचर है जिसके पास ब्लड नहीं होता लेकिन सांस लेते हैं? तो वो है हाइड्रा। हाइड्रा जो है उसके पास ब्लड नहीं होता पर वो सांस लेते हैं। हाइड्रा जो है गैसियस एक्सचेंज और एक्सरेशन दोनों होते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू होते हैं। अगर पूछा जाए कि हाइड्रा जो है एक्सरेशन या गैसियस एक्सचेंज किस प्रोसेस से करते हैं, तो डिफ्यूजन के थ्रू। कौन इसमें से फिश नहीं है? तो देखिए स्टार फिश नहीं है, पाइप फिश, स्वॉ फिश, गोटर फिश, ये सब फिश है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फिश? तो कैट फिश जो है ट्रू फिश है। ट्रू फिश कौन है? तो सी हॉर्स है।
स्टारफिश नहीं है, हैगफिश नहीं है, जेलीफिश नहीं है। देखिए फिश से आपको कई क्वेश्चन आपको देखने को मिला कि फिश कौन है, तो सी हॉर्स है। शार्क फिश में कितने बोन होते हैं, तो एक भी बोन नहीं होते हैं। बर्ड कौन नहीं है, तो बर्ड जो है गोल्डन महासीर नहीं है, ठीक है, या गोल्डन महासीर जो है बर्ड नहीं है, या एक तरह से एन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ किप्रिनिड फिश, जो कि एक फिश का जो है प्रकार है गोल्डन महासीर। लार्जेस्ट मोमल कौन है, तो व्हेल है। फॉर व्हिच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप डज द व्हेल बिलोंग्स, व्हेल जो है मोमल से बिलोंग करते हैं। मोमल कौन है, तो मोमल आपका जो है व्हेल है। लार्जेस्ट टूथेड व्हेल, ये जो है स्पर्म व्हेल है। लार्जेस्ट टूथेड व्हेल, इसको व्हेल है ये एग्जाम्पल। व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग वन ले एग्स एंड डज नॉट प्रोड्यूस यंग वन डायरेक्टली, यह है इकिडना। प्लेटिपस जो होते हैं वो मम्मल्स है, ओनली लिविंग मम्मल्स है जो कि अंडे देती है, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग मम्मल्स ले एग्स, तो यह है एकिडना। मम्मल कैपेबल इन फ्लाइंग इज, जो एक मम्मल है जो कि उड़ने में सक्षम है, वो है बैट, चमगादड़। अमॉन्ग द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ एप्स, मतलब पक्षी के ग्रुप से कौन बिलोंग नहीं करता है, तो बैट है, ये मैमल्स से बिलोंग करता है। कंसीडर द फ्लोइंग एनिमल्स, सी काउ, सी हॉर्स, सी लाइन। इसमें से मैमल कौन है, तो आपका सी काउ हो गया, सी हॉर्स नहीं है, सी लाइन हो गया आपका मैमल्स। डॉल्फिन आर क्लासिफाइड, ये भी मैमल्स है। फ्रॉम द फ्लोइंग ऑप्शन सील एक क्या है, ये भी एक मैमल है। एम्फीबियंस लिविंग इक्वली ऑन वाटर एंड द लैंड बोथ। व्हिच ऑर्गेनिज्म अमॉन्ग दीज ब्रेथ फ्रॉम स्किन, स्किन से जो है कौन सांस लेता है, तो वह है मेढक, फ्रॉग। फ्रॉग आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, यह सही है, ये अपना टेम्परेचर जो है बाहरी वातावरण के अकॉर्डिंग जो है बदलता है। वुमेन्स कौन है, यह आपका वार्म ब्लडेड है, वार्म ब्लडेड। ये वार्म ब्लडेड क्या होता है कि अपना जो है टेम्परेचर जो है इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन कर रखते हैं थ्रू किसके, तो मेटाबॉलिज्म के थ्रू। मेटामॉर्फोसिस जो फ्रॉग का होता है उसके दौरान जो क्या होता है, इंटेस्टाइन जो होता है वो छोटा हो जाता है। ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग का जो मेटामॉर्फोसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय व्हिच एन एनिमल फिजिकली डेवलप्स आफ्टर बर्थ और हैचिंग। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि बायोलॉजिकल, जैसे कि बहुत छोटा जो है मेढक होते हैं उसका स्ट्रक्चर अलग तरीके का होता है, जब वो डेवलप करते हैं बर्थ और हैचिंग के बाद तो उसके जो है बनावट में जो है बायोलॉजिकल चेंज आते हैं फिजिकली तरीके से, तो उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इंटेस्टाइन जो होता है मेटामॉर्फोसिस में छोटा होता है, जब वो डेवलप करते हैं तो बड़ा होता है, ठीक है। गेबियलिस क्रोकोडाइल, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये गंगा में पाए जाते हैं। घड़ियाल को जो है कहा जाता है गेबियलिस, एक क्रोकोडेलियन फैमिली का है जो कि गंगा रिवर में पाया जाता है। द लार्ज ब्रीडिंग पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल जो है वो बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया में है। तो ये घड़ियाल का जो है गेबियलिस क्रोकोडाइल घड़ियाल का ही नाम है। एन एट्रोसियस एनिमल, ऑटर, ऑटर जो है बहुत ही एट्रोसियस एनिमल उसको कहा जाता है। मर्डरस, एक तरह कहा जाता है कि मर्डरस है, नेक्रोफिलिक है, एक्वावेजल्स है, ठीक है, इसलिए। उसके बाद है हेज हॉग, मरमोट, पैंगोलिन। इसमें से बताना है टू रिप्रोड्यूस द चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रीडेटर्स व्हिच ऑफ द एबव ऑर्गेनिज्म रोल्स अप रोल और रोल्ड अप टू प्रोटेक्ट द, जैसे इसको जब कोई भी एनिमल जब अटैक प्रीडेटर अटैक करता है तो ये अपने आप को रोल करके जो है खतरा से बच जाते हैं, अपने को प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये हेज हॉग और पेंगोलिन। और जब वो अपने आप को जो है एडजस्ट कर लेते हैं तो बाहरी कवर जो होता है काफ़ी हार्ड होते हैं उनके। इंडियन स्क्विरल के बारे में है कि इसमें से सही कौन है, तो ये ओमनीवोरस होते हैं, तो ये सही है। अपना जो है नेस्ट बनाते हैं, तो ये नहीं बनाते हैं। स्टोर फूड, ये जो है स्टोर देयर फूड मटेरियल लाइक नट्स सीड्स इन द ग्राउंड, ग्राउंड में स्टोर करते हैं, तो ये नहीं।
अब एस्क्यूरल जो है ये लाइक मेनी एस्क्यूरल स्पीशीज आर प्राइमरली आर्बोरियल क्रिएचर, मतलब हवा में आर्बोरियल क्रिएचर, ऐसा क्रिएचर जो कि मतलब हवा में रहते हैं एक तरह से, मतलब कि हवा इन द सेंस कि एयर में नहीं, मतलब पेड़ पे रहते हैं, मतलब ज़मीन पे नहीं रहते हैं। दे बिल्ड नेस्ट, घोंसला बनाते हैं, ऑफन कॉल्ड ड्रेज इन ट्रीज नॉट बोरो इन द ग्राउंड, वो जो अपना घोंसला पेड़ पे ही बनाते हैं, ज़मीन पे नहीं। तो पहला आपका सही गलत हो गया। स्क्वेरल स्पेसीज जो है वो अपना नट्स और सीड जो है वो हाइड करते हैं अंडरग्राउंड। इंडियन जायंट स्क्वेरल जो है अपना जो फूड है वो जो फूड है उसको स्टोर करते हैं कहाँ पे, ट्री टॉप्स के ऊपर में, सबसे ऊंचाई पे, मतलब जहाँ पेड़ है उसके ऊपर ही वो छुपाते हैं, ज़मीन के अंदर नहीं। यह जो है आपका क्या है, ओमनीवोरस है, मतलब कि नट्स पे भी रहते हैं और सीड्स, इंसेक्ट और स्मॉल मैमल्स को भी खाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ डॉग्स इज अनेबल टू बार्क, ये डिंगो डिंगो एक डॉग्स की फैमिली का है जो कि मतलब कि भौंकता नहीं है, बार्क नहीं करता। द बियर कॉमनली परफॉर्मिंग ऑन स्ट्रीट, या स्लॉथ बियर होते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एनिमल दैट हैज बीन टॉट टू यूज लैंग्वेज विद सम सक्सेस, तो डॉग है। चिंपैंजी, पैरेट, डॉल्फिन जो है उसको ट्रेन किया जाता है लैंग्वेज के साथ, पर डॉग को नहीं। डॉग जो है कैन नॉट बी ट्रेन टू यूज लैंग्वेज। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज सेपरेट मैन ह्यूमन फ्रॉम एप्स, वह इविंस अ डिजायर टू लर्न, मतलब सीखने का जो डिजायर है वो। एमोंग द फॉलोइंग, इसमें से ऐप कौन नहीं है, तो लंगूर ऐप नहीं है। एप्स आर ह्यूमन्स क्लोजेस्ट, ये जो है ऐप जो होता है वो ह्यूमन्स का क्लोजेस्ट होते हैं, इसमें जो होता है टेल्स नहीं होते हैं। किस फैमिली से आता है, ह्यूमैनिडिया फैमिली से, जिसमें गिब्बन, गोरिल्ला, ओरंगटन, चिंपैंजी और ह्यूमन्स आते हैं। लंगूर जो है जनरल नेम है किसका, एशियन मंकी का, जिसमें लंग में टेल होते हैं, ये एप्स नहीं होते हैं। स्मॉलेस्ट मेन लाइक ऐप क्या है, वो गिबन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विथ अ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट फ्रॉम ए होल इन द ट्री और ए लोग। ओरंगटन जो है वो मेक्स अ टूल विथ अ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट, इंसेक्ट के लिए वो स्टिक जो है टूल का यूज करते हैं ताकि जो पेड़ है उसके होल से या लकड़ी के से इंसेक्ट को स्क्रैप कर सके। पांडा या बियर से बिलोंग करते हैं फैमिली से। 3 चैम्बर्ड हर्ट किसका होता है, तो फ्रॉग का होते हैं। जैसे इसमें देखते हैं कि एम्फीबियन जो होते हैं मोस्ट आर रेप्टाइल, जिसके हर्ट होते हैं उसमें 3 चैम्बर होते हैं, 2 आर्टरिया और 1 वेंट्रिकल। तो एम्फीबियंस और ज़्यादातर रेप्टाइल जो होते हैं 3 चैम्बर्ड होते हैं, तो फ्रॉग भी जो है 3 चैम्बर्ड है, जिसमें 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल होते हैं। फिश जो होते हैं वो 2 चैम्बर्ड होते हैं। मंकी और क्रोकोडाइल जो होते हैं वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। 3 चैम्बर्ड किसमें होता है, रेप्टाइल्स एम्फीबियंस में। डज नॉट हैव गाल ब्लैडर, इसमें से गाल ब्लैडर किसके नहीं होंगे, तो ऑलमोस्ट सबके होंगे। ऑल मेंबर्स ऑफ द डीर फैमिली एक्सेप्ट फॉर द मस्क डीर, ऑल द इक्वाइन फैमिली, कैमल, जिराफ, व्हेल, सम बर्ड्स, रैट्स एंड सम फिश डू नॉट हैव गाल ब्लैडर। मतलब अच्छा इसमें है कि गाल ब्लैडर नहीं है डियर फैमिली में सबको, एक्सेप्ट मस्क डियर, इसमें जो गाल ब्लैडर होते हैं। ऑल द इक्वाइन फैमिली इंक्लूडिंग जेब्रा, कैमल, जिराफ, एलिफेंट, राइनोसोरस, व्हेल, कुछ पक्षी, ये सब में जो है गाल ब्लैडर नहीं होते हैं। एनिमल्स हूव्स आर नॉट फाउंड इन जैकाल। Among the given option except jackal, all are the hooves animal. Jackal is the species of Canidae. साइंटिफिक नेम इसका कॉमन जैकाल है, कैनिस, और जैकाल का जो कॉमन साइंटिफिक नेम है कैनिस ऑरियस। नीलगाय किससे बिलोंग करता है, तो डियर फैमिली से बिलोंग करता है। ऐसा नहीं कि नाम में गाय है तो काव लगा दीजिए। एशियाटिक वाइल्ड एस जो है वो आपका इक्वस हेमिनस हो गया। 12 सिंगा जो है एक तरह से ये किसमें आ गया, तो करबस डुआ सेली। चिंकारा जो हो गया वो गैजल में है। नीलगाय जो है वो बोसी लैफस ट्राइगोस कैमिलस, यह साइंटिफिक नेम है, थोड़ा अजीब है ये, ठीक है। मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ये जो है आपका सही है कि मार्सुपियल जो है एक ग्रुप ऑफ एनिमल है जो कि इंडिया में नहीं पाया जाता है, इसका नहीं पाया जाता है, इंडिया में नाम भी नहीं सुना गया है।
दूसरा तो ये गलत है कि मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड नो विथ नो प्रेडेटर्स, ये आपका गलत है। अब है विंगलेस इंसेक्ट, तो ये सिल्वर फिश हो गया। फ्लाइटलेस बर्ड, ये आपका कीवी हो गया। उसका लिमलेस रेप्टाइल, जिसमें लिम नहीं होता है, वो आपका स्नेक हो गया। उसका लंगलेस क्रिएचर, ये आपका फिश हो गया, जिसमें लंग नहीं होता, गिल्स होते हैं। कीवी क्या है? फ्लाइटलेस बर्ड है जो कि न्यूजीलैंड में पाया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक ओरिजिन? कोरल। और ऑर्गेनिक ओरिजिन का होता है, कोरल एक मराइन इन्वर्टिब्रेट्स है। कौन से क्लास में? एंथोजोआ, फाइलम सिनिडेरिया का एंथोजोआ क्लास से बिलोंग करता है। यह टिपिकली लिव इन कम्पैक्ट कॉलोनीज ऑफ मेनी आइडेंटिकल इंडिविजुअल पॉलिप्स, पॉलिप्स के जो है ग्रुप में यह रहते हैं। ठीक है। ऑक्टोपस क्या है? एक मोलस्कस है। लार्जेस्ट इन्वर्टेब्रेट कौन है? स्क्यूड है। क्रैब का क्लास क्या है? मोलाकोस्ट्रेका। माइट का एरेक्निडा, स्कॉर्पियन का एरेक्निडा, स्पाइडर का एरेक्निडा। व्हाइट लेग हॉर्न एक वैरायटी है किसका? फाउल का। टिक्स एंड माइट्स, ये क्या है? एरेक्नाइड्स है। ठीक है। टिक एंड माइट जो है वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप जो है क्लास है किसका? एरेक्नाइड्स का, जिसमें कि 4 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। जुबिनाइल्स होते हैं उसमें ओनली 3 पेयर होते हैं। चौथा जो है जैसे जैसे वो आगे मतलब कि उनका ग्रोथ होता है तो 4 पेयर में है जो उसके आ जाते हैं। टर्माइट्स क्या है? एक वाइट एंड्स है। ग्लो वर्म क्या है? एक इंसेक्ट है। द प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट विद इन द पैरासाइट, इसको हाइपर पैरासिटिज्म कहते हैं। एक पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट तो हाइपर पैरासाइट कहा जाता है। जिसके होस्ट एक हाइपर पैरासाइट किसको कहता है? कि होस्ट भी आपका पैरासाइट हो। ठीक है। पैरासाइट तो इस पे साथ रहेगा, लेकिन जो पैरासाइट है उसके ऊपर पैरासाइट तो हाइपर पैरासाइट। फीमेल एनोफिलीज एक मच्छर है एट एन एंगल विथ सबस्ट्रेटम। फीमेल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फीमेल क्यूलेक्स क्योंकि बिकॉज इट सिट्स एट एन एंगल विथ सबस्ट्रेटम। 68 बीपीसी में पूछा गया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से इंसेक्ट कौन नहीं है? तो स्पाइडर जो है इंसेक्ट नहीं है। स्पाइडर्स आर डिफरेंट फ्रॉम इंसेक्ट बिकॉज दे हैव 8 लेग्स। स्पाइडर जो होते हैं उसके पास 8, स्पाइडर बिलोंग टू द एनिमल कॉल्ड एरेक्निड्स, जिसमें कि 2 बॉडी के सेगमेंट होते हैं, 8 पैर होते हैं, कोई विंग्स एंटीना नहीं होते हैं। तो स्पाइडर आर प्रेडेटर्स एंड मेनी ईट ईच अदर। अदर 3 जो है वो इंसेक्ट है, दे हैव 6 लेग। मतलब कि अगर हम बात करें एरेक्निड, तो इसमें 8 पेयर लेग्स होते हैं, सॉरी 8 लेग्स होते हैं, 8 लेग्स होते हैं। अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो उसमें जो है 6 लेग्स होते हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों में। विच इज नॉट इंसेक्ट, इसमें से इंसेक्ट कौन है? तो स्पाइडर नहीं है। सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय स्पाइडर, उसको क्या है? गोसामर सिल्क कहा जाता है। ठीक है। सिल्क ओम इल्ड अ फाइबर ऑफ कॉमर्स, प्यूपा कहते हैं। जो अर्ली स्टेज है इनके लाइफ साइकिल का, विच स्टेज डज सिल्क वर्म इल्ड द फाइबर, फाइबर जो है वो किस स्टेज में होता है? तो प्यूपा के स्टेज में। सिल्क वर्म ग्रोज ऑन मलबेरी लिप्स पे सिल्क वर्म को ग्रो करते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्रेशन फ्रॉम बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट, इंसेक्ट के बॉडी से क्या सेक्रेट होता है? तो लैक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम इंसेक्ट, इंसेक्ट से क्या ऑब्टेन नहीं होता? तो पर्ल नहीं होता। इंसेक्ट से हनी होता है, सिल्क भी होता है, लैक भी होता है। लैक क्या है? इंसेक्ट से सेक्रेट होने वाला एक है। वाइट ब्लड, व्हिच ऑर्गेनिज्म हैव वाइट ब्लड? तो हाउस बग जो है, कॉकरोच हैव वाइट और कलरलेस ब्लड होते हैं बिकॉज उसके ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन की कमी होती है। ब्लड जो है वो रेड किसके वजह से होता है? वो होता है आपका हीमोग्लोबिन की वजह से।
एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल वो आपका अर्थवॉर्म होता है, उसमें ब्लड सेल होता ही नहीं है। अर्थवॉर्म जिसमें रेड ब्लड सेल नहीं होता है, इट दे हैव यूनिक टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन कॉल्ड इरिथ्रोक्यूरोरिन। उसमें हीमोग्लोबिन अलग टाइप का होता है, यूनिक टाइप का, जिसको कहे इरिथ्रोक्यूरोरिन कहा जाता है। द ब्लड ऑफ अर्थवॉर्म्स इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ देयर हीमोग्लोबिन डिजॉल्व इन। उसके रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं, पर जब अर्थवॉर्म में जो ब्लड होते हैं वो लाल किसके वजह से होते हैं, तो लाल होते हैं प्लाज्मा में जो डिजॉल्व हीमोग्लोबिन है उसके वजह से। हाउ डू मोस्ट इंसेक्ट रिस्पायर, ज़्यादातर इंसेक्ट सांस कैसे लेते हैं, तो थ्रू ट्रैकियल सिस्टम से सांस लेते हैं। टेप वर्म एक हर्माफ्रोडाइट है, तो ये सही है। राउंड वर्म है सेपरेट सेक्सेस, सही है। फिलेरिया कॉड बाई निमेटोड, ये भी सही है। अब है गीना वर्म, एक एनेलाइड है, तो ये नहीं है। गीना वर्म क्या है, तो एनेलाइड वो नहीं है। वो एक पैरासिटिक है, गीना वर्म एक जो है पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एनेलाइड नहीं है। डेट्रिटोवोर्स मतलब कि जो क्या कहते हैं, डेट्रिटोवोर्स जैसे किसी मृत पे अपने आप न्यूट्रिशन जो है वो लेते हैं, अर्थवॉर्म्स हो गए, मिलीपेड्स हो गए, वुडलाइस हो गए, तो ये सब जो है डेट्रिटोवोर्स है। यह ऑर्गेनिज्म है जो कि ईट डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल एज अ फूड, तो उसको डेट्रिटोवोर कहते हैं। हुज ऑफ द फॉलोइंग इज फिल्टर फीडर, तो ओएस्टर हो गए। हुज ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल आर नॉक्टर्नल, तो बैट, आउल, मॉस्किटो नॉक्टर्नल होते हैं, रात को एक्टिव होते हैं। फौना मतलब फौना एक होता है फ्लोरा, तो यह एल लगा है इसमें नाम में, तो प्लांट। फौना एन लगा है तो इसमें एनिमल, ये ध्यान में रखिएगा। तो लाइन टेट मकाक अब है कि नॉक्टर्नल है आफ्टर सनसेट, तो मालाबार कीवेट और सांबर डियर ये सब जो है नॉक्टर्नल है। लाइन टेट मकाक जो है नॉक्टर्नल नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट ब्रेन इन प्रोपोर्शन टू इट्स बॉडी साइज, वो है एंट। मतलब एंट का साइज जो चींटी का साइज होता है वो काफ़ी छोटा होता है, लेकिन उसका जो माइंड है उसके साइज के अकॉर्डिंग काफ़ी बड़ा है। व्हेन एंट बाइट्स दे इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड, मतलब चींटी में क्या पाया जाता है, चींटी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। सर्टेन स्पेसीज ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर वेल नोन एज कल्टीवेटर ऑफ फंजाई। कुछ स्पेसीज जो है जो कि जाना जाता है फंजाई के कल्टीवेटर के लिए, वो है एंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉस्किटो, ओनली मेल सक्स बॉट्स ब्लड, तो ये गलत है। ओनली फीमेल सक्स ब्लड, ये सही है। फीमेल सक्स प्लांट जूस, गलत है। मेल है बिगर विंग्स, नहीं, फीमेल है बिगर विंग्स, तो 3 और 2 और 5 कि केवल फीमेल जो है ब्लड चूसते हैं, खून चूसते हैं, और उसके जो है बिगर विंग्स है मेल के कंपेरिजन में। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स स्टोर्स वाटर इन द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में जो है अपना वाटर कौन स्टोर करता है, तो वो है कैमल। स्पेशल एबिलिटी होते हैं कि इनेबल टू वॉक फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस ओवर ए सैंडी डेजर्ट, तो वहाँ पे तो ना ही वाटर है ना ही वेजिटेशन है, इसलिए जो है उसे डेजर्ट का शिप कहा जाता है। तो अपने पास जो है दे है ब्रॉड फ्लैट लेदरी पैड्स with 2 toes on each foot. Their breathing rate is slow. Camel can drink more than 100 liters at once. They store their intestine for a future needs. मतलब वाटर को जो है इंटेस्टाइन में फ्यूचर यूज के लिए वो स्टोर करते हैं। Which one of the following animal can live for the longest duration without drinking, यह है कंगारू रैट। कंगारू रैट एक रोडेंट नेटिव है डेजर्ट एरिया में, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका। इट प्रोड्यूसेस द मोस्ट कंसनट्रेटेड यूरिन इन ऑल मैमल्स, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एक्सक्रीट सॉलिड यूरिन, वो सॉलिड यूरिन कौन करता है, तो वो आपका कंगारू रैट, जो कि नॉर्थ अमेरिका में डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द फेनोमेना फाउंड वेयर इन द फीमेल किल्स द मेल आफ्टर कोपुलेशन। स्पाइडर एक ऐसा है कि कोपुलेशन के बाद वो अपने फीमेल जो होता है वो मेल को मार देता है, वो क्या है, स्पाइडर।
किंग कोबरा इज द ओनली स्नेक दैट मेक्स इट्स ओन नेस्ट, व्हाई डज इट मेक ने, ये एक ओविपेरस स्नेक है, अपना अंडा देती है नेस्ट में, और जो है जब तक कि हैच नहीं हो जाता, मतलब वो उससे बच्चे नहीं निकलते तब तक उसकी रक्षा करते हैं, अपना नेस्ट बनाते हैं। किंग कोबरा, इसलिए किंग कोबरा जो है वो यूनिक है। किंग कोबरा का जो है न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है। कुछ ऑफ द फ्लोइंग स्नेक इज द डाइट मेनली दूसरे स्नेक को खाते हैं वो किंग कोबरा ही है। हुई ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन पॉइजनस, इसमें से नॉन पॉइजनस कौन है? कोबरा तो है, कोरल स्नेक भी है, वाइपर भी है, पाइथन नहीं है, इसमें जो है पॉइजन नहीं पाया जाता। पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नेक इज होमोलोगस टू सैलिवरी ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट, हम लोग में जो सैलिवरी ग्लैंड होता है उसी तरह से जो है सेम उसी तरह का स्नेक में पॉइजन ग्लैंड होता है। पॉइजनस फैंग्स ऑफ स्नेक आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मैक्सिलरी टीथ, मतलब एक तरह से दांत होता है, ठीक है। अब इसमें जो है सम स्पीसीज ऑफ टर्टल आर हर्बीवोर्स, तो ये सही है। सम स्पीसीज ऑफ फिश आर हर्बीवोर्स, ये भी सही है। सम स्पीसीज ऑफ मैरीन मैमल्स हर्बीवोर्स, सम स्पीसीज ऑफ स्नेक आर विविपेरस, ये भी सही है, तो सभी इसके सही होंगे। डॉग्स आर हर्बीवोर्स, तो ये गलत है, ये ओमनीवोर्स है। लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड है वो है आपका रेफ्लेसिया, ये लार्जेस्ट फ्लावर है। उसका इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होता है ग्रो इन सॉइल डेफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन, मतलब कि जहाँ पे जैसे सॉइल में वो ग्रो करते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए वो इंसेक्ट्स को जो है वो इंसेक्ट से अपना नाइट्रोजन डेफिशिएंट को पूरा करती है, जब आता है तो उससे जो है नाइट्रोजन युक्त न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन है? पीचर प्लांट, या इंसेक्टिवोरस प्लांट है। पीचर प्लांट बिकम्स मॉडिफाइड इनटू पीचर लीफ, पीचर प्लांट का कौन सा पार्ट जो होता है वो मॉडिफाई होकर पीचर बनता है, तब पत्ती लीफ जो है उसका मॉडिफाई होता है और वो पीचर बनता है। करेक्टली मैच क्या नहीं है? ईस्ट फर्मेंटेशन सही है। कैसीन मिल्क प्रोटीन, एलोवेरा एंजियोस्पर्म, नेफेंथिस ये पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म, ये पैरासिटिक एंजियोस्पर्म ये रॉन्ग है ये, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन है? नेफेंथिस, ये भी क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट है। नेफेंथिस क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। नेफेंथिस जो है इंसेक्टिवोरस पीचर प्लांट है, ठीक है। नेफेंथिस कैसियाना रेयर एंड एंडेंजर्ड प्लांट इज फाउंड इन मेघालय में पाया जाता है। टर्मेरिक जो है ऑब्टेन होता है वो स्टीम से, मतलब उसका तना से ऑब्टेन होता है। इरिजिबल पार्ट ऑफ टर्मेरिक क्या है? वो राइजोम है। टर्मेरिक जो एग्जांपल है अंडरग्राउंड स्टीम नोन एज राइजोम, ठीक है। अंडरग्राउंड प्रोड्यूस्ड वेजिटेबल इज अ मॉडिफाइड सूट, वो है स्वीट पोटैटो, मॉडिफाइड रूट, सॉरी सूट नहीं, अंडरग्राउंड वेजिटेबल प्रोड्यूस होता है जो कि उसका जो है रूट जो है मॉडिफाइड है, वो स्वीट पोटैटो है। और स्टोरेज ऑर्गन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट स्टीम, वो है स्वीट पोटैटो, बाकी सबका जो है स्टीम है स्टोरेज ऑर्गन। शुगर केन हो गए, पोटैटो, जिंगर, ये मॉडिफाइड स्टीम है, जबकि स्टोरेज ऑर्गन जो है इसका स्टीम है, जबकि स्वीट पोटैटो का जो है वो रूट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टीम, ये जिंजर जो है स्टीम है, बाकी सब जो है ये मॉडिफाइड रूट्स है। टर्निप हो गए, कैरेट हो गए, स्वीट पोटैटो, ये सब क्या है? मॉडिफाइड रूट्स। जिंजर एक स्टीम है, नॉट रूट बिकॉज इट हैज़ नोड्स एंड इंटर रूट्स। अगर किसी को रूट और स्टीम में करना है तो रूट जो होता है उसमें नोड या इंटर नोड यह नहीं पाया जाता है, जबकि स्टीम में जो है नोड और इंटर नोड पाया जाता है। जैसे आपका पोटैटो देख लीजिए, जिंजर देख लीजिए, ठीक है। शुगर केन को देखिए, उसमें नोड्स हैं। उसके बाद है आपका यम को देख लीजिए, गार्लिक को देख लीजिए। राइजोम क्या है? तो जिंजर में ट्यूबर, गार्लिक, बल्ब, जिमीकंद, सूरन, कॉम या पोटैटो, मतलब ट्यूबर्स, राइजोम, कॉम और बल्ब्स ये सब जो है सेम पर्पस के लिए अलग अलग तरीके से होते हैं।
व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ मॉडिफाइड स्टीम, मॉडिफाइड स्टीम कौन सा है, तो पोटैटो है, पोटैटो एक ट्यूबर है, पी प्लांट एक हर्ब है, क्लोव जो है क्लोज्ड बर्ड्स है, बर्ड्स एक तरह से, क्लोव रिप्रेजेंट फ्लावर बर्ड है, फ्लावर बर्ड कौन है, तो क्लोव है, क्लोव ये ड्राइड फ्लावर है, क्लोव ये भी ड्राइड फ्लावर, एक ही क्वेश्चन है, क्लोव ड्राइड फ्लावर बर्ड है क्लोव। अब है कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो जिंजर राइजोम है, तो ये सही है, सैफरन सीड नहीं है, फ्लावर है, सीड नहीं है, फ्लावर है, ओपियम या ओपियम कैप्सूल है, जूट जो है एक स्टीम है जो कि पानी में रखते हैं तो उसके बाद से जो है वो डीके होकर जो है जूट प्रोड्यूस होता है, सैफरन ड्राइड मिक्सचर ऑफ सीड फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ फ्लावर है एक तरह से, जिंजर राइजोम है, अनियन जो है फ्लेसी लिप्स है, पोटैटो जो है रूट्स नहीं स्टीम है, कोकोनट जो है इंडोस्पर्म है, पोटैटो इज एडिबल या स्टीम जो है इसका एडिबल पार्ट है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रूट, रेडिश पोटैटो स्वीट पोटैटो, लेडीज फिंगर ये फ्रूट है, ओकरा, लेडीज फिंगर एक ओकरा फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है, यह जो एक तरह से फ्रूट है। इसमें से ट्रू फ्रूट कौन नहीं है, तो एप्पल जो है वो ट्रू फ्रूट नहीं है। अब क्या है, ट्रू फ्रूट कैन बी डिफाइंड एज अ फ्रूट विच इज फॉर्म फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड ओवरी ऑफ द फ्लावर, मैंगो, ग्रेप्स, चेरी, वाटरमेलन, लेमन, डेट, प्लम ये सब जो है ट्रू फ्रूट्स है। फॉल्स फ्रूट कैन बी डिफाइंड एज द फ्रूट विच फॉर्म फ्रॉम द राइपेंड ओवरी, फर्टिलाइज्ड ओवरी से जो है फ्लावर के फर्टिलाइज्ड ओवरी से जो होता है वो ट्रू फ्रूट्स, और जो फ्लावर के जो है राइपेंड ओवरी से जो फॉर्म होता है उसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं, जैसे एप्पल हो गया, पियर, गर्ड, कोकम्बर ये सब। टाइप ऑफ फ्रूट विच लीची कैन बी प्लेस्ड इन, ये ड्रूप, लीची एक जूसी फ्रूट है, यह बिलोंगिंग टू सूप बेरी फैमिली, द फ्रूट ग्रोज ऑन एवरग्रीन ट्रे, ठीक है, या एक ड्रूप है लाइक अ प्लम, ठीक, तो ड्रूप के कैटेगरी में आता है लीची। करेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ गार्लिक ड्यू टू सल्फर कंपाउंड के कारण होते हैं। पीलिंग ऑफ अनियन कॉजेड टीयर, ये एक सल्फेनिक एसिड होता है जिसकी वजह से जो है आँख में आंसू आते हैं। पंजेंसी ऑफ चिली जो होता है कैप्सेसिन होता है, उसके कारण जो है पंजेंसी होता है। रेड चिली आर हॉट बिकॉज ऑफ कैप्सेसिन। कॉज ऑफ स्वीट टेस्ट इन फ्रूट, यह फ्रक्टोज के कारण होता है। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म हैज अ सिग्निफिकेंस इन डायग्नोजिंग द डेथ बाय ड्रोनिंग, तो डाई एटम्स जो है यूजफुल इन फोरेंसिक स्टडी में यूजफुल होता है और उससे जो है डायग्नोज किया जाता है कि डेथ का कारण कैसे है। मलबेरी फ्रूट एक सोरोसिस है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग फाइबर इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ प्लांट स्टीम, तो कॉटन जो है एक ऐसा फाइबर है जो कि प्लांट स्टीम का प्रोडक्ट नहीं है। व्हिच अमंग द फ्लोइंग इज अ मैन मेड सेरल, यह है ट्रिटिकेल, ठीक है, एक फर्स्ट मैन मेड सीरियल क्रॉप है। इट इज ऑब्टेन बाय क्रॉसिंग व्हीट एंड विथ राई, मतलब व्हीट और राई को क्रॉस करा के यह क्रॉप जो है वो डेवलप किया गया है, मैन मेड है डेवलप, ट्रिटिकेल। मैन मेड सीरियल नॉट फाउंड इन नेचर, वो है ट्रिटिकेल। मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन सरफेस विदाउट सॉइल, यह है लाइकेन और मॉस, ये दोनों जो है या बिना सॉइल के जो है सर्वाइव कर सकते हैं। आगे है, इसमें देखिए लैंड विदाउट सॉइल कैन सपोर्ट ओनली वेरी स्मॉल प्रीटिम, जिसमें कि लाइकेन आता है, मॉस आता है, ठीक है। लाइकेन जनरली फाउंड ऑन सबस्ट्रेट्स लाइक, मतलब पत्थर जो टी बार्क है उस पर पाया जाता है, जो हरा हरा दिखता है बारिश के टाइम में, ठीक है। मॉसेस जो है नॉन वेस्कुलर प्लांट एंड डू नॉट हैव ट्रू रूट्स, ये जो है राइजोइड मल्टी सेल एंकरिंग स्ट्रक्चर है जिसका यूज जो है वो ऊपर क्लाइंब करने या ग्रिप करने के लिए रॉकी सरफेस पे यूज करते हैं। द रूट सिस्टम ऑफ डेजर्ट प्लांट आर लॉन्गर, सही है। हाई टेम्परेचर ऑफ सॉइल इनकरेज द ग्रो, नहीं हाई टेम्परेचर नहीं है, वो पानी के सर्च के लिए वो काफ़ी लंबे होते हैं, तो ये सही है, रीजन गलत है। डेजर्ट प्लांट है लॉन्गर रूट्स क्योंकि ये सर्च ऑफ वाटर के लिए। डेजर्ट प्लांट हैव फेरियोटोफाइट्स, मतलब प्लांट दैट हैव लॉन्ग 20-30 फीट टैप रूट होते हैं।
एक होता है टैप रूट जो ज़्यादा गहराई तक जाता है, एक होता है फाइब्रस रूट। जैसे एक हो जाएगा ये ऐसे ऐसे इसके ब्रांच होते हैं, तो ये जो होता है ये टैप रूट्स होता है। और बाकी जो टैप रूट जो होता है ज़्यादा गहराई तक जाता है, और ये फाइब्रस रूट जो होता है वो ऊपर में ही अपने जो है विस्तार जो है ज़्यादा गहराई तक नहीं जाता है, अपना विस्तार जो है बनाए रहता है, वो फाइब्रस होता है। प्लांट अडेप्टेड टू ड्राई क्लाइमेट, इसको जेरोफाइट कहते हैं, ड्राई क्लाइमेट में अपने आप को अडॉप्ट करता है। डेजर्ट प्लांट जो है उसे सकलेंट कहते हैं। सकलेंट प्लांट जो होता है किसको कहते हैं, तो ऐसा प्लांट जो होता है जो स्टोर वाटर फॉर टाइम्स व्हेन, ये सकलेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि डेजर्ट प्लांट में पानी की कमी होती है, तो वो अपना जो है पानी को स्टोर करता है, जब उसे ज़रूरत होता है तो उसको अनअवेलेबल होता है तो स्टोर्ड पानी से अपना काम चलाता है। ईपीफाइट्स एक ऐसा प्लांट है डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। प्लांट हुज ग्रो ऑन सलाइन वो हैलोफाइट्स कहते हैं। साल्ट लविंग प्लांट हैलोफाइट्स हो गए। हाइड्रोफाइट ये एक्वेटिक प्लांट हो गए। प्लांट्स ग्रोइंग ऑन रॉक्स ये जो है लिथोफाइट्स हो गए, लिथो मतलब रॉक होता है। हुज ऑन ऑफ द फ्लोइंग नॉट करेक्टली मेड, किस्कूटा स्टीम पैरासाइट है। चंदन रूट पैरासाइट है। ऑर्चिड जो है एपीफाइट है। नेफेंथिस ये हाइड्रोफाइट नहीं है, यह एक पीचर प्लांट है, पीचर प्लांट है। इंसेक्टिवोर्स है, ठीक है, नेफेंथिस। आगे है कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, बीपिंग जेली इज ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ एसिड, तो ये आपका सही है। बायो फर्टिलाइजर मस्ट सूटेड टू शुगर कैन आर राइजोबियम, ये गलत है। जो बायो फर्टिलाइजर है वो एजेटोबैक्टर जो है एसिटोबैक्टर डाइजोट्रोफिकस एक बायो फर्टिलाइजर शुगर कैन क्रॉप के लिए, मोर सुटेबल फॉर शुगर कैन क्रॉप्स। प्लांट ग्रो इन द साल्ट, उसको थैलोफाइट्स नहीं उसको हैलोफाइट्स कहते हैं, तो ये भी गलत है। तीसरा गलत हुआ, तीसरा गलत हुआ, दूसरा गलत हुआ, तो डोरमेंसी ब्रेकिंग हार्मोन को साइटोकाइनिन कहते हैं, ठीक है। वर्क एज इंटरमीडिएरीज बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक, उसको प्रोड्यूसर कहते हैं। जो एबायोटिक और बायोटिक के इंटरमीडिएरी की तरह काम करता है उसको जो है प्रोड्यूसर कहते हैं। नॉट करेक्टली मेड, ऑटोट्रॉप प्रोड्यूसर, हेट्रोट्रॉप कंज्यूमर, सेप्रोफोड हर्बीवोर सेकेंडरी नहीं, ये प्राइमरी है, प्राइमरी है, सॉरी गलत है, हर्बीवोर। आगे है ट्रॉपिकल लेवल इंक्लूड्स ग्रीन प्लांट्स। ट्रॉपिकल लेवल 1 में जो है ऑल ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, ट्रॉपिक लेवल 1 में आते हैं ग्रीन प्लांट्स। कंसिडर द फ्लोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कोपेपोड्स है, साइनोबैक्टीरिया है, डाइएटम्स है, फोरा मैनिफेरा है। इसमें से कहा गया है कि इसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ द फूड चेन ऑफ ओशन, ओशन का जो है फूड चेन का प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है, तो वो आपका साइनोबैक्टीरिया हो गया और डाइएटम्स हो गए, ये आपका हो गया। फिश सर्वाइव अंडर द फ्रोजन लेक बिकॉज वाटर डज नॉट फ्रीज नियर बॉटम, नीचे में जो है वाटर जो है का टेम्परेचर 0 डिग्री से ज़्यादा होता है। आफ्टर ब्रिंगिंग आउट ऑफ वाटर फिशेज डाई बिकॉज दे कैन नॉट ब्रीथ, फिश जो है रेस्पायर करता है अपने गिल्स से, और गिल्स जो है वो डिजॉल्व वाटर से जो ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब करता है। फिश जनरली ब्रीथ थ्रू गिल्स। रेडनेस ऑफ एप्पल, ये एंथोसाइनिन के कारण होता है, एप्पल का रेडनेस। टोमेटो में रेड कलर लाइकोपिन के थ्रू होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर टोमेटो, या लाइकोपिन हो गया, टोमेटो लाइकोपिन। येलो कलर ऑफ पपाया, यह कैरिका जेंथीन की वजह से, कैरोटीन कैरेट में हो गया, लाइकोपिन टोमेटो में हो गया, पपेइन ये जो है पपाया का जो है वो कैरिका जेंथीन है, ठीक है। ये इसमें कैरोटीन ज़्यादा होता है जो कि विटामिन ए के लिए काफ़ी मतलब अच्छा सोर्स है। रिसेंटली आवर साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्पीसीज ऑफ बनाना प्लांट व्हिच अटेन्स अ हाइट ऑफ 11 मीटर, हैज ऑरेंज कलर्ड फ्रूट पल्प, इन व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया हैज बीन डिस्कवर्ड, यह अंडमान निकोबार आइलैंड पे पाया गया है।
लिविंग बींग्स बिलोंग टू द सेम स्पीसीज, चाइनीज, अमेरिकन, इंडियन, ब्लैक अफ्रीकन। फंजाई में क्या नहीं होता है, तो क्लोरोफिल नहीं होता है। ईस्ट फंजाई का एग्जाम्पल है फंगस का। ईस्ट मशरूम फंगस हो गया, मशरूम फंगस हो गया। मशरूम यूज फॉर मेकिंग जूसी वेजिटेबल, ये फंगस है। गूसी जो न्यूज़ में मतलब जनरली देखते मतलब गूसी दिखा जाता है, वो क्या है, वो एक फंगस है। यह हिमालय फॉरेस्ट एरिया में नहीं पाया जाता है। कमर्शियली कल्टिवेटेड इन हिमालयन फुटेज, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पाया जाता है। तो 1 और 3 सॉरी इसमें जो है गूसी ये फंगस है जो कि हिमालयन फॉरेस्ट एरिया में, कुछ हिमालयन फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता है। तो ये आपका सही है, तो 1 और 2 सही है। कमर्शियली कल्टिवेटेड तो हिमालयन फुटेज नॉर्थ ईस्ट में, ये आपका गलत है। गूसी एक मशरूम है, ठीक है, फंगस स्पीसीज का। ये जो होता है येलो कलर में होता है, ठीक है। उसके बाद गूसी को जो है मोस्ट एक्सपेंसिव मशरूम भी कहा जाता है। इसके कल्टीवेशन जो है उसके में काफ़ी चैलेंज होते हैं। गूसी ऑल्सो इट्स हाई प्राइस टू द चैलेंजेज इन कल्टीवेशन, कल्टीवेशन में काफ़ी चैलेंज होता है। द मशरूम कैन नॉट बी कल्टिवेटेड कमर्शियली एंड ग्रो इन हिमालयन कॉनिफर, ये जो है कमर्शियली कल्टिवेट नहीं किया जाता है। व्हिच आर द फॉलोइंग स्पीसीज दैट कैन एस्टेब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशन विथ अदर ऑर्गेनिज्म, वो है आपका सिनिडेरियंस, फंजाई और प्रोटोजोआ, तीनों होते हैं जो कि सिम्बायोटिक रिलेशन दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इस्टेब्लिश करते हैं। एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट, उसको प्लांट्स और फंजाई के बीच में जो सिम्बायोटिक रिलेशन एसोसिएशन है उसको माइकोर्जिया कहते हैं। माइकोर्जिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन फंजाई एलिमेंट्स। लाइकेन अलगाई और फंजाई के बीच का है। लाइकेन अलगाई और फंजाई हो गए। इंट्रैक्शन बिटवीन अलगाई एंड फंजाई उसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। द इंट्रैक्शन बिटवीन अलगाई एंड फंजाई टू फॉर्म लाइकेन, लाइकेन बनाने के जो इंट्रैक्शन है उसको क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म। आगे ये लाइकेन एक क्लोरोफिल है पार्टनर, अलगाई और फंगस जो है पार्टनर है इसके। पोल्यूटेड एरिया में कौन ग्रो नहीं करता, तो ये भी एक इंडिकेटर है। अगर लाइकेन जो है अगर नहीं किसी एरिया में ग्रो कर रहा है तो डेट मीन्स कि वो एरिया पोल्यूटेड है। तो ये एक तरह से आपका पोल्यूटेड एरिया का एक तरह से इंडिकेटर है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट, वो सिम्बायोटिक है, ठीक है। ये हो गया आपका टैक्सोनॉमी कंप्लीट। ठीक है, आगे जो है हम सेल बायोलॉजी को देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और जो भी आपको जान पहचान है उनमें शेयर कीजिए। और सेशन अच्छा लगा या चैनल के जो है आपको कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो चैनल जो है रेस टू परीक्षा इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।